तो आज तो होम मिनिस्टर आप हैं, तो होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी नहीं बनती है? होम मिनिस्टर की अगर जिम्मेवारी बनती है तो 302 का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए, इनको बेऊर जेल में भेजना चाहिए। सरवन बाबू को मैं बता रहा हूं, इनको जांच किया जाए, ईडी लगाए तो उनको भागल पार नहीं लगेगा। मैं कुर्मी हूं, ये कुर्मी है। कुर्मी का मैं कह सकता हूं कि आने वाला चुनाव जो 24 का चुनाव है, 99% लोग इनको वोट देने नहीं जा रहा है। मैं शर्तियां कह सकता हूं, अगर बीजेपी के लोग दोषी हैं, अगर हम दोषी हैं, तो हमारे खिलाफ आप सबूत पेश करें और हमको अंदर ले चले, जेल ले चले। हार शरीफ में हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों काफी मेल जोल से रहते थे। 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इस नदी में 8 बूंद पानी नहीं दिया गया। मुस्लिम पर्व त्योहार में दंगा होते आपने सुना है क्या? मैंने नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। नालंदा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुआ, जिसमें से कुछ असामाजिक तत्वों ने बहुत सारे होटलों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद से नालंदा जिला में लगातार 8 दिन तक नेट बंद रहा। नेट बंद रहने से तमाम प्रकार के जो ऑनलाइन कार्य होता था उसमें अड़चनें आई और अब जा कर के धीरे धीरे जो क्या बोलते हैं कि जनजीवन है वो सड़क पे आ रहा है। धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि जो बिहार शरीफ में जो लोग हैं वो अपना काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब इस मैटर पे हमसे वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं, पूर्व में ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लोकसभा के उम्मीदवार रह चुके हैं, एमपी कैंडिडेट रह चुके हैं, रामचंद्र जी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार ये जो फेलियर हुआ बिहार शरीफ में और क्या बोलते हैं कि सासाराम में, बिहार के लगभग 2-3-5 जिलों में इस प्रकार का घटना देखने के लिए मिला। दोषी कौन है रामचंद्र जी? सबसे पहले तो यही सवाल। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको मैं नमस्कार कहना चाहता हूं कि आपने समाज में बहुत अच्छा एक जागरूकता फैलाकर लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लोगों की मुंह की आवाज़ आप बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। अमित जी, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 31 मार्च की जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, यह शोभा यात्रा आज नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है। बाबा के जो अखाड़े पर, जो कहते हैं मनीराम बाबा के अखाड़े पर, ये लंगोट चढ़ाने की पद्धति जो है हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्मावलंबी आज नहीं सदियों से करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं दोषी तो मैं बताऊंगा, लेकिन कहा जाए तो कोई बिहार शरीफ में हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों काफ़ी मेल जोल से रहते थे और आज भी रहते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो अमन नापसंद करने वाले लोग जो हैं, जो कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रशासन भी मैंने कहेंगे शासन से जुड़े हुए हैं, शासन के पक्का प्रश्रय उनको मिलता है, उनके द्वारा ये अव्यवस्था फैलाई गई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो कि एफआईआर में मामला जो आया है, जो सीओ और वीडियो दो तरह के 2 एफआईआर किए हैं, एक का केस नंबर है 214 और एक का है 215। 214 एफआईआर नंबर है आपको सीओ का और 215 है वीडियो का। तो जिसमें सीओ साहब ने अपना जो चर्चा किया है कि जब शोभा यात्रा ये गगन दीवान मोहल्ले के पास पहुंचती है तो रोड के दोनों तरफ बड़ी मात्रा में हमारे मुस्लिम भाई बंधु खड़े थे। उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग जो थे, जो कि अमन पसंद नहीं करते हैं, जो कि उग्रवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो छीटाकशी किए और उसके बाद ये मामला बनता है। उसके बाद होता क्या है कि घरों पर से पत्थर गिरने लगता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, अपनी आवाम से पूछना चाहूँगा, अपने इस शासन के जो चरम क्या कहा जाए, बिहार के जो शासन के कुर्सी पर जो बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री, चूँकि गृह मंत्री का भी चार्ज उन्हीं के पास है, तो उनसे क्वेश्चन करना मेरा लाजिम है, क्योंकि यह शासन व्यवस्था जो है गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि सदियों से आज तक शोभा यात्रा निकलता रहा, कभी इस तरह की बातें वाकया नहीं हुई। और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, या आपके माध्यम से हम कुछ सवाल करना चाहेंगे कि कभी भी मुस्लिम पर्व त्योहार में दंगा होते आपने सुना है क्या? मैंने नहीं सुना है। तो मुस्लिम जब पर्व त्यौहार आता है तो दंगा नहीं होता है, और हिंदू का जब त्यौहार आता है तो दंगा होता है। तो ये एक सुनियोजित साजिश है। और ये सुनियोजित साजिश करता कौन है? जैसा कि मुझे पता चला, जैसा विश्वस्त सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य सरकार से अतिरिक्त फोर्स मांगा था, अतिरिक्त बल मांगी था। उन्हें मालूम था कि इनपुट उनको 15-20 दिन पहले मिला था कि यहाँ दंगा होने की संभावना है।
लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त इनको बल उपलब्ध नहीं कराएगा, फोर्स उपलब्ध नहीं कराया गया। अब सीमित संसाधन में तो प्रशासन अपना कार्य कर रही थी, सीमित संसाधन में। अब सवाल उठता है कि जब जिला प्रशासन ने अतिरिक्त बल आपसे डिमांड किया तो ये आपको देना आपका काम है, आपका अधिकार क्षेत्र में है। अगर आपके पास नहीं था तो आप केंद्र सरकार से डिमांड करते, केंद्र सरकार उपलब्ध कराती। तो कहने का मतलब कि हम सीमित संसाधन जब प्रशासन को देंगे तो प्रशासन उतना में ही काम करेगी। जब हम कंट्रोलर हैं, हम इस स्टेट के शासक हैं, राजा हैं, तो जिम्मेवारी किसी न किसी हिसाब से हमारी बनती है। यानी गृह मंत्री अगर नीतीश कुमार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है। फिर आगजनी हुई, अगर इसके खिलाफ किसी के खिलाफ एफआईआर किया जाता है, किसी के ऊपर चार्ज बनता है, तो वह चार्ज सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री के खिलाफ बनता है। अगर एफआईआर किया जाता है तो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ माननीय नीतीश जी के खिलाफ होनी चाहिए। ऐसा क्यों? मैं ही बताया ना कि चूंकि आप देखिए जब पशुपालन घोटाला हुआ था तो उसमें चूंकि लालू जी हमारे वित्त मंत्री थे, तो एज ए वित्त मंत्री की हैसियत से उन पर चार्ज बना, उनको रिजाइन देना पड़ा, उनको सजा हो गई। तो आज गृह मंत्री का जिम्मा तो आपके हाथ में है ना। देखिए, प्रशासन और शासन दोनों लोगों का कहना है कि नालंदा जिला में या फिर जहाँ जहाँ भी हिंसा जिस लोगों ने किया है उसके ऊपर हम लोग सख्त हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। और कल बिहार शरीफ में 5, 6, 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लोगों ने सरेंडर भी किया है। तो प्रशासन और शासन तो अपना काम कर ही रहे रामचंद्र जी। देखिए, प्रशासन अपना कार्य कर रही है, लेकिन प्रशासन को संसाधन आप सीमित दिए। और यहाँ गुंडा तत्व जो होते हैं, अमन पसंद नहीं करने वाले जो लोग हैं, वह सीधा और सीधा मैं यूं कह सकता हूं कि एक प्लानिंग के तहत बल का उपलब्ध नहीं कराना, ये जिम्मेवारी बनती है गृह मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उन्होंने एक प्लानिंग के तहत जो अमन पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, उग्रवादी तत्व हैं, जो गलत तत्व हैं समाज के, उनसे ये मिले हुए हैं। इनकी हॉटलाइन पर मुलाकात है। अच्छा, देखिए, जो यहाँ के सत्ता पक्ष के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका मानना है कि ये सब जो दंगा है, जो ये सब जो मतलब कि हिंसा है, वो बीजेपी का किया धरा है, मतलब कि उन लोगों के दिशा पे चल रहा है ये सब काम। देखिए, बीजेपी तो कहीं कुछ करे या न करे, इनको तो बदनाम करना काम है। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वहां अगर किया तो आप कहां थे? ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? अगर बीजेपी के लोग दोषी हैं, अगर हम दोषी हैं, तो हमारे खिलाफ आप सबूत पेश करें और हमको अंदर ले चलें, जेल ले चलें। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। स्थानीय विधायक तो किसी भी दृष्टिकोण से इन्वॉल्व नहीं है। वहाँ तो झंडा तोलन एक दिन पहले किया गया था, उसके बाद दूसरे दिन वहाँ शोभा यात्रा निकाली गई। स्थानीय विधायक को मैं बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से दोषी नहीं पाता हूँ। अगर वहाँ दोषी कोई है तो स्टेट का गृह मंत्री दोषी है। ये स्टेट के गृह मंत्री के अलावे मैं किसी और को दोषी नहीं मानता हूँ, न शासन में बैठे लोग, न प्रशासन में बैठे लोग। अगर एक ही व्यक्ति वह दोषी है, वह है नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार से आपको कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या कि बार बार उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मेरा पर्सनली दुश्मनी तो हो ही नहीं सकता है। नीतीश जी से व्यक्तिगत रिलेशन मेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी जब भी सामाजिक हिसाब से जब देखता हूं मैं कि समाज के साथ अन्याय होता है और उस अन्याय के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वह है नीतीश कुमार। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप जानते हैं इस क्षेत्र का, नालंदा के पश्चिम क्षेत्र में एक नदी है, मोहानी नदी। मोहानी नदी का उद्गम स्थान जहाँ से है, कुणवा से। इसकी लड़ाई मैं 23 वर्षों से मैं लड़ रहा हूँ। 73 दिन का आंदोलन हम लोगों ने किया। और आपको अमित जी जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इस नदी में 8 बूंद पानी नहीं दिया गया। तो मैं पूछता हूँ, और मेरी अगर दूरी बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी से तो इसी योजना को लेकर बनी है। मुझे तो मुख्यमंत्री इतना मानते थे कि 10,000 के भीड़ में मैं खड़ा होता था, कहते इंजीनियर साहब इधर आओ। हमको अच्छा लगता था कि भाई मुख्यमंत्री जी हमको बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमको जानते हैं, अच्छा लगता था। लेकिन मैंने इस सारे संबंध को विच्छेद कर दिया सिर्फ और सिर्फ लाखों जन के हित के लिए। क्योंकि अगर इस नदी में पानी आती है तो मिनिमम 25 लाख लोगों को लाभ होना है। तो इन 25 लाख लोगों के चलते मैं अपना जो संबंध व्यक्तिगत था उसको मैंने तिलांजलि दे दिया। और मैंने ठान लिया कि माननीय नीतीश जी, अगर आप गलत करेंगे तो हर पग पग पर मैं आपका विरोध करूंगा और सही काम करने हेतु आपको बाध्य करने का काम करूंगा। अच्छा, जो भी बिहार शरीफ में हुआ रामचंद्र जी, जो भी क्या बोलते हैं कि सासाराम में हुआ, जो भी भागलपुर में हुआ, ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। और शासन प्रशासन सब लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि जो भी लोग वैसा काम किए हैं वो गलत किए हैं। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, शासन प्रशासन में अच्छे लोग हैं,
इसकी मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ना अमन पसंद करने वाले लोग, अमन पसंद नहीं करने वाले, वो मुट्ठी भर हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि हिंदू वर्ग में नहीं, हिंदू में भी कुछ लोग हैं, कुछ मुस्लिम में भी हैं, और इन्हीं का काम है समाज में जहर घोलना। और इस जहर को घोलकर हमको आपको लड़वाकर, हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़वाकर ये अपना गोटी करना सेकना चाहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि आखिर क्या मैंने कहा ना, मैंने 2 आरोप माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर लगाया। आज चुनाव सामने है, 24 का चुनाव है, और इनका क्या कार्ड है? अगर इनका दिल साफ होता तो समझ लीजिए आज 9 तारीख हो गया, 31 तारीख को दंगा हुआ, आज तक ये बिहार से भी उनको दौरा करना चाहिए था ना, लोगों को आश्वासन देना चाहिए था ना कि मैं हूँ। इफ्तार पार्टी में बिजी हैं वो। हाँ, वो इफ्तार पार्टी में बिजी हैं, वो एक वर्ग विशेष को खुश करने में बिजी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू वर्ग तो हमको वोट देने से रहा। हिंदू वर्ग को छोड़ दीजिए, मैं कुर्मी हूँ, ये कुर्मी हैं। कुर्मी का मैं कह सकता हूँ कि आने वाला चुनाव जो 24 का चुनाव है, 99% लोग इनको वोट देने नहीं जा रहा है। मैं शर्तियाँ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे उसका उदाहरण है, आप कुड़नी में देखे ना, रिसेंटली कुड़नी में इनको कुर्मी एक भी वोट नहीं दिया, हराने का काम किया। उसमें मैं भी था, उस कुड़नी में प्रचार में मैं भी था, इंटरनल लगा हुआ। आपने देखा ना, इस्लामपुर हारा ना, आपने देखा ना, हिलसा जीता हुआ तो नहीं है, हिलसा हारा ना, आपने देखा ना, घोसी हारा ना। एक मोहाने नदी का आंदोलन ये 3 विधानसभा को उड़ा दिया, एक मोहाने नदी का। इससे लगभग मतलब कि लाखों लाख लोग इससे लाभान्वित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनसे नाराज हैं लोग। जी जी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका जो है, अब इनके ऊपर से आवाम का विश्वास उठ चुका है। अब इनको लग रहा है क्या कि चूंकि अब लालू जी से इनका गठबंधन हो गया, तेजस्वी जी से गठबंधन हो गया, तो इनको लग रहा है कि अब यादव जो जाति के लोग सारे हमको वोट देंगे। इनको पता ही नहीं है कि यादव जाति के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है क्या? पहले वो हिंदू है तब यादव है। अगर जो बिहार से दंगा हुआ, हमारे अच्छे अच्छे भाई यादव लोगों का घर तोड़ के, दरवाजा तोड़ के मार दिया गया। सबसे पहले हम हिंदू हैं ना, तब ना यादव या कुर्मी हैं। तो ना तो इनको यादव वोट देने जा रहा है, ना कोई हिंदू परिवार देने जा रहा है। तो इनको अब क्या लग रहा है कि जैसे भी हो, इफ्तार पार्टी में टोपी पहन के, खजूर खा के, मुस्लिम भाई को अबलाइज करके मुस्लिम वोट को लिया जाए। लेकिन मुस्लिम भाई भी इनको वोट नहीं देंगे। मुस्लिम भाई में भी मुट्ठी भर लोग हैं, गलत लोग, जो इनको चाहते हैं। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे रामचंद्र जी, ग्राउंड जीरो पे, जैसे कि बिहार शरीफ में जहाँ पे हिंसा हुआ था, जहाँ पे पुस्तकालय जराई गई, जहाँ पे मस्जिद में तोड़ फोड़ की गई, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भी लोग इंतजार कर रहे नीतीश कुमार का कि हमसे आएँ और हमारा दर्द जाने। मैं यही कहा कि अगर इनमें थोड़ा भी लोग लाज होता तो अब तक आते लोगों से मिलकर सबसे अब अपनी गलती के लिए माफी मांगते कि गलती मुझसे हुई, मैं होम मिनिस्टर हूं, मैं गृह मंत्री हूं, मैंने इनको फोर्स उपलब्ध नहीं कराया। ये गलती स्वीकार करना चाहिए था, शायद लोग इनको माफ कर दिए होते। लेकिन आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इनको आदमी क्या, भगवान भी माफ करने नहीं जा रहा है। अब बताइए, ये कुछ दलालों को, जो इनके दल के लोग हैं, सद्भावना यात्रा निकालने के लिए भेजते हैं, जो हजारों करोड़ का दलाली करके हजारों करोड़ का संपत्ति बना लिए। ये सरवन बाबू को मैं बता रहा हूं, इनको जांच किया जाए, ईडी लगाए तो उनको भागल पार नहीं लगेगा। हजारों करोड़ की संपत्ति इनके पास है। ये जो एमपी साहब हैं कौशलेंद्र जी, इनकी क्या स्थिति आपसे तो छिपा हुआ नहीं है। 15 साल से एमपी है, क्षेत्र के लिए क्या किया है, एक आधो काम बता सकते हैं? क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। 1-2 बार मैंने इंटरव्यू भी किया तो उनका कहना यही होता है। देखिए, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर भाई भाई में बकझक हो गया, झगड़ा हो गया, तो एक भाई की पैरवी करेंगे और दूसरे से लड़वा देते हैं। उनका ये काम है। अरे मेरे साथ ये किए हैं, ऐसा मेरे साथ किए हैं। जबकि मैंने कहा था कि एमपी साहब किसी का पैरवी आप नहीं कीजिए, सच्चाई को जान लीजिए। सिर्फ सच्चाई आप जान लें, पैरवी नहीं करेंगे। तो क्या कहते हैं मुझे, ये एसडीओ सिविल एसडीओ के चैम्बर में हमारी बात हुई थी। अरे इंजीनियर साहब कहीं ना आपके लिए भी फ़ोन करते हैं। हम कि इंजीनियर साहब को फ़ोन करने नहीं कर रहा है श्रीमान, आप सच्चाई को जानिए तब फैसला कीजिए। तो इनका तो काम ही यही है, ये कभी समाज की दर्द को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर समाज के दर्द को जानने का प्रयास किए होते तो 24 जुलाई 2015 को, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच से ये घोषणा नहीं किए होते कि मोहाने नदी का मुंह नहीं खुलेगा। ये घोषणा किया था ना कि मोहाने नदी का मुंह नहीं खुलेगा। अरे भैया, जिस 25 लाख लोग मर रहे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, पशु पक्षी पानी के बिना तड़प रहा है। इतना ही नहीं अमित जी, मैं बताता हूँ कि नदी किनारे सैकड़ों शमशान घाट है। तो हम लोग हिंदू परिवार हैं, मुस्लिम परिवार को भी तर्पण करने के लिए 1 लोटा जल की जरूरत पड़ती है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को जल की जरूरत है। अगर उनके दर्द को समझा होता तो ये विरोध नहीं किए होते, ये कहे होते कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस नदी का मुंह को खोला दिया जाए।
देखिए अब जो स्थिति है पूरे क्या बोलते हैं नालंदा जिला का वो सामान्य हो चुका है, लेकिन रामचंद्र जी का कहना है कि इसमें जो बहुत बड़ा फेलियर का कारण है वो है यहाँ का गृह मंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे मतलब कि जितना संख्या था उस संख्या में यहाँ पे काम कर रहे थे और जितना प्रशासन से बन पड़ा उतना यहाँ पे क्या बोलते हैं कि काम किया गया और धीरे धीरे सब कुछ समान होते जा रहा है। लेकिन इनका जो मानना है, इनका जो कहना है कि नीतीश कुमार पे क्या बोलते हैं कि मुकदमा होना चाहिए, नीतीश कुमार को ग्राउंड जीरो पे आकर के देखना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है और नुकसान हुए सभी लोगों को मुआवजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, सारे लोगों को मुआवजा मिलनी चाहिए और जो इनकी हत्या की गई उनका 302 का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए, गृह मंत्री के ऊपर मुकदमा चलनी चाहिए। जब लालू जी घोटाला किए तो उनको आप जेल भेज दिए, क्यों भाई? तो ये वित्त मंत्री थे, ये साइन किए थे। तो आज तो होम मिनिस्टर आप हैं, तो होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी नहीं बनती है? होम मिनिस्टर की अगर जिम्मेवारी बनती है तो 302 का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए, इनको बेऊर जेल में भेजना चाहिए। नीतीश कुमार के बेऊर जेल में भेजना चाहिए, रामचंद्र जी का कहना है। बाकी इस संबंध में आप क्या सोचते हैं बिहार शरीफ में हुई हिंसा के ऊपर, सासाराम में हुई हिंसा के ऊपर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद। जी धन्यवाद।